कक्षा 10वीं विषय गणित इकाई 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न क्रमांक दूसरे के पहले को देख रहे हैं। ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। पहला समीकरण है 2x धन 3y बराबरी से 7। दूसरा है a ऋण बी एक्स धन a धन b ब्रैकेट में y बराबरी से 3a धन b ऋण 2। सबसे पहले दिए गए समीकरण को हम कुछ इस रूप में लिखेंगे। 2x ज्यों का त्यों लिखा धन 3y बराबरी से 7 की जगह ऋण 7। पक्षांतर कर लिया 0। इसकी तुलना हम किससे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबरी से 0, इससे हम इसकी तुलना करेंगे। इससे जब हम इसकी तुलना करते हैं तो आपको मान मिल जाएगा। किसका मान? a1 का मान। a1 यानी कि 2, b1 यानी कि 3 और c1 अर्थात ऋण 7। पहले समीकरण से a1 b1 को निकाल लिए। अब हम दूसरा समीकरण देखते। दूसरा समीकरण हमारे पास है a ऋण b गुणित x प्लस a प्लस बी वाई 3a धन b ऋण 2। पूरे को इधर लाएंगे तो ऋण लगा दें और पूरे पद को ब्रैकेट में रख रहे हैं। इसकी तुलना हम करेंगे किससे? a2x प्लस b2y प्लस c1 और यहाँ बराबरी से 0। हम इसकी क्या करें? तुलना। जब इससे हम इसकी तुलना करेंगे तो तुलना करने पर यहाँ भी क्रमशः मान हमको मिलेंगे। देखिए a2 का मान हमारे पास आ जाएगा a ऋण b। a2 का मान हमारे पास आ गया a ऋण b। b2 का मान होगा a प्लस b और सॉरी यहाँ पर हमने c1 लिखा जबकि यहाँ c2 है और c2 का मान हमारे पास होगा ऋण और ब्रैकेट में 3a प्लस b माइनस 2। इस समीकरण से पहले समीकरण से हमको a1 b1 c1, दूसरे से क्या a2 b2 और c2 मिल गए। आइए अब हम देखें अद्वितीय हल की कंडीशन। आइए अब हम देखें समीकरण इकाई के अनंततः अनेक हल होंगे की कंडीशन। a1 बटे a2 का मान, b1 बटे b2 का मान और c1 बटे c2 का मान, ये सभी मान आपस में कैसे होना चाहिए? बराबर। तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लिख रहे हैं a1 बटे a2 का मान। a1 हमारे पास था 2, a2 हमारे पास था a ऋण b। b1 बटे b2 का मान, ये हमारे पास था b1 हमारे पास था 3, b2 हमारे पास था a प्लस b। फिर c1 बटे c2 का मान, c1 बटे c2 का मान, c1 का मान हमारे पास था ऋण 7 बटे
बटे ऋण 3a धन b ऋण 2। ये हमारे पास C2 का मान था। अब हम इनमें से दो पदों को आपस में बराबर रख के समीकरण बनाएंगे। यदि हम A1 बटे A2 और B1 बटे B2 इन दोनों पदों को आपस में कैसे रखें, बराबर रखें, तो हमारे पास कंडीशन कुछ इस प्रकार से बनेगी। ध्यान दीजिए, 2 बटे a ऋण b बराबरी से 3 बटे a धन b। फिर ये गुणा हो जाएगा हमारे पास में, 2 का a धन b से हो जाएगा। तो देखिए क्या आएगा, 2 का a धन b से गुणा होगा तो 2a धन 2b बराबरी से 3 का a ऋण b से होगा तो मान आएगा 3a ऋण 3b। अगर ये दोनों पदों को हम इधर ले आए तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे, 2a में से 3a घट जाएगा, धन 2b में ये 3b आके जुड़ जाएगा, बराबरी से 0। a की बड़ा पद 3a है इसलिए यहाँ आ जाएगा ऋण, धन 5b बराबरी से 0। ऐसी कंडीशन में हम ऋण का गुणा कर देते तो ये बन जाएगा a ऋण 5b बराबरी से कितना, 0। ये मान लो समीकरण हमारे पास में कौन सा आ गया, 1 आ गया। पुनः ध्यान से देखिए, अब हम यदि अपने पास a1 बटे a2 का मान, यदि हम a1 बटे a2 का मान और तीसरा पद यानी कि क्या c1 बटे c2 दोनों को बराबर रखें तो एक दूसरा समीकरण हमको मिलेगा, वो होगा 2 बटे a ऋण b बराबरी से, ये ऋण से ऋण कट जाएगा तो क्या आएगा 7 बटे 3a धन b ऋण 2। 2 का गुणा हो जाएगा तो 2 का गुणा पूरे पदों में, 3a धन b ऋण 2 पूरे में 2 का गुणा होगा तो 2 तिया 6, 2 का b से गुणा होगा तो 2b, 2 का 2 से गुणा होगा तो 2 दूनी ऋण 4, 7 का a से गुणा होगा तो 7a, 7 का ऋण b से गुणा होगा तो ऋण 7b। ये दोनों पद दाहिनी ओर से बाईं तरफ आएंगे तो 6a में से 7a घट जाएगा, 2b में किसमें 2b में 7b आके जुड़ जाएगा। ऋण 4 को दाहिनी तरफ भेज दो तो हो जाएगा धन 4। अब देखिए 6 में से 7a घटाएंगे तो पुनः ऋण आ गया, 2b धन 7b 9b बराबरी से 4। इस ऋण को धन करने के लिए समीकरण के दोनों पक्षों में ऋण का गुणा करेंगे तो आ जाएगा a ऋण 9b बराबरी से ऋण 4। ये आ गया हमारे पास समीकरण नंबर 2। ध्यान से देखिए तो हम 2 में से 1 को घटा दें, किसी एक पद को यदि हम घटाते हैं तो कंडीशन देखिए, समीकरण मान लो 2 में से समीकरण 1 को क्या करने पर, घटाने पर। समीकरण 2 हमारे पास है a ऋण 9b बराबरी से ऋण 4। इसमें से हम a ऋण 5b बराबरी से 0 को घटा रहे हैं। घटाने पर जैसा कि हम जानते धन ऋण में, ऋण धन में परिवर्तित हो जाएगा। a से ये तो घट गया, 9b में से 5b को घटाएंगे तो आएगा ऋण 4b बराबरी से ऋण 4। ऋण से ऋण कट जाएगा तो क्या आएगा 4b बराबरी से 4। मतलब
b का मान हमारे पास आ जाएगा कितना, 1। यहाँ पर b बराबरी से आ गया कितना, 1। इस मान को यदि हम समीकरण 1 में रख दें, समीकरण 1 में b बराबरी से क्या, 1 रखने पर, जैसे हम समीकरण 1 में b बराबरी से 1 रखेंगे, मान हो जाएगा हमारे पास a ऋण 5 गुणित 1 बराबरी से 0, 5 एकम 5। ये पक्षांतर होके a बराबरी से किस में बदल जाएगा, धन 5। तो इस तरीके से हमारे पास किसके, a और b दोनों के कंप्लीट उत्तर आ जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं क्या कि हमारे पास a और b दोनों के मान आ गए। a यानी हो गया हमारे पास कितना, 5, और b का मतलब हो गया 1। आज अपन ने प्रश्नावली 3.5 के प्रश्न क्रमांक 2 को हल की। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। शेष कल।